अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को सब पहले बताया नहीं, मगर अचानक आज कुछ बातें हैं जो मैंने सोचा कि मैं आप सब के साथ शेयर करूं। एक तो सबसे अहम बात, जो हमारे पाकिस्तान के जो हमारे वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान नियाज़ी साहब, उनके को कोरोना हो गया। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फ़रमाए। मगर मेरे जहन में कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं ऐसी, या कुछ ख़दशात हैं जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने अभी अपनी एक वॉल पे फेसबुक पे भी शेयर किया था, वो तो उन्होंने उसको वो ब्लॉक कर दिया उस जगह से। तो इस बात ने मेरे शक को और मज़ीद तक़वियत बख्शी है। अल्लाह करे ये शक ही हो, सही बात ना हो। मगर सिराज तेली साहब की अगर आप लोगों के पास वो ऑडियो मैसेज सबके पास हो तो वो ज़रूर सुनिएगा। मैं अपनी वॉल पे भी दोबारा डालूँगी। सिराज तेली एक, आपको पता है कि बिज़नेस कम्युनिटी में मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, महाजरों में की कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम थे हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा नाम थे सिराज तेली, कासिम सिराज तेली साहब। तो उन्होंने जो बात कही थी कि जिस तरीके से फ़ौज जो है, यानी कि इन सारी बिज़नेस कम्युनिटी वालों की, क्योंकि इनसे बात होती है ना, जो पैसा कमा के देने वाला, स्पेशली आपको पता ही है कि कराची जो है, पैसे पूरा मुल्क वही चला रहा है, पूरे मुल्क का बोझ कराची ही के ऊपर है। तो वो ज़्यादा इतनी बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी के हेड थे वो। तो उनकी बात को कि उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था कि मरीम नवाज़ और बिलावल फिर उनको शफल करके फ़ौज लाना चाह रही थी, जिस पर उन्होंने बयान दिया था अपना स्टेटमेंट। और फिर आपको पता है कि किस तरीके से ये वो बातें हैं जो कि ख़ास कम्युनिटी में की जाती हैं, और वो बातें फिर बाहर होती भी हैं, लीक भी होती हैं कि किस तरीके से फिर वो कौन है, हमारे नाम भूल गई हूँ, वो जो एक और है ना, अकील करीम डैडी साहब, उन्होंने फिर अपने घर बुलाया और उसको उन्होंने दोबारा उनका एक वो निकलवाया कि फ़ौज अपसेट हो रही है आपके इस ऑडियो के बाद। और आपको कुछ लोगों का कहना है कि उनको वहाँ पे कुछ इस तरह के कुछ पॉइजन्स, कुछ इंजेक्शंस या कोई ऐसी चीज़ उनके खाने में या कोई चीज़ दी गई थी जो उनके लिए पॉइजन, स्लो पॉइजन टाइप थी। और उसके बाद फिर उनका, मेरे ख्याल में विद इन अ वीक शायद उनका इंतकाल भी हो गया। तो ऐसी तमाम ख़बरें जो अचानक ऑल ऑफ द सडन होती हैं, तो उसके पीछे आपको पता है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके बहुत सारे लोगों को इस तरीके से, कुछ लोगों को आपको पता चल गया, कुछ लोगों को पता भी नहीं चल सका, जो कि उसने रास्ते से हटा लिए। तो उसी में से जो मेरा एक ख़दशा है कि इमरान नियाज़ी साहब, अगर उनकी कोई फैमिली सुन रही है, दोस्त सुन रहे हैं, या कोई भी उनका ऐसा हमदर्द है जो इस वक्त मेरे मैसेज को सुन रहा है, तो वो इस शुबे को, इस बात को उन तक, इमरान ख़ान नियाज़ी साहब की, देखिए मैं फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, मगर क्योंकि वो कहना चाहिए ना, बेज़रर है। वो बेज़रर इसलिए कि उनके न पास कोई, वो एक बेज़रर सा इंसान है। वो मतलब जितने 2 साल, 2.5 साल या 20 साल जो भी कुछ रहा, वो एक फ़ौज ने का क्रिएशन है। इमरान साहब जो है फ़ौज का क्रिएट किया हुआ, एक उनको शुरू से क्रिएट किया, जैसे वो दूसरों को भी किया है उन्होंने, फ़ौज ने। तो अब फ़ौज को नवाज़ शरीफ को दोबारा लेकर आना है, तो वो आपने वही उनका फ़ौज का जो तरीक़े वारदात है, उन्होंने मरीम नवाज़ को एक मज़लूम, और वो फ़ौज उनको धमकी दे रही है क्योंकि अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना। मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, मतलब ये पाकिस्तान हम लोगों ने इसलिए तो नहीं बनाया था कि कुछ फैमिलीज़ की जायदाद का हिस्सा बन जाए। पहले वो अब्बा लूटें, फिर बच्चे लूटें, फिर वो लूटते सब लूटते लें। तो अब उनको, मरीम नवाज़ को उन्होंने हीरोइन बना दिया है, बिलावल भुट्टो को भी हीरोइन बनाएंगे। मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो बख्त आवर की शादी उन्होंने किसी पंजाबियों में, कहीं चौधरी बरादरी में करके, फ़ौज के किसी जानने वालों में, या फ़ौज के कहने पर किसी से उनसे। तो ये सारे वो र्यूमर्स हैं, या वो सारी चीज़ें जो घूम रही हैं
افواہیں گرم ہیں. تو اب عمران نیازی صاحب کا کہتے ہیں چیپٹر کلوز کرنا ہے. اور جتنا عمران نیازی صاحب کو فوج نے استعمال کیا ہے نا، تو اتنے استعمال کے بعد تو وہ فوج کے لیے چھوٹنے کے بعد اگر وہ نکالیں گے کوئی الزام لگا کے، ان کا تو ایک کیس بھی کھول دے گی نا فوج. ان کا کوئی بھی ایک پرانا کوئی ہزاروں ان کے ایسے کیسز ہیں، کوئی ایک بھی فوج کھول دے گی تو وہ بیچارے منہ چھپانے کی ان کے پاس گنجائش نہیں رہے گی. مگر وہ اس کو چھوڑنا نقصان دہ ہوگا فوج کو. اتنی چیزیں فوج کی ان کے پاس ہوں گی، کیونکہ فوج نے ان کو تو 2.5 سال انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، سوائے 6-7 بجے کے بعد تھوڑا سا، اس کے بعد تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں وہ. تو اب مجھے یہ ہے کہ ان کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو انجیکشن وغیرہ، جیسے خادم بیچارے مرحوم خادم رضوی صاحب، ان سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے بھی پاکستان کی اور ہم اسلام کی بہت بدنامی کی ہے. اور عمران نیازی صاحب نے بھی بہت مذاق بنوایا ہے. مگر ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہاں پہ آپ سب کے سامنے میسج کر رہی ہوں کہ ان کی فیملی، ان کی اگر ایکس وائف ہیں، ان کے بچوں کے جو تک کسی کی بھی کوئی اطلاع دے تو فوج، مجھے لگتا ہے کہ عمران نیازی صاحب کو ہو سکتا ہے راستے سے ہٹا کے، اور پھر یہ کوئی ڈرامہ ہو کہ نواز شریف صاحب نے وزیرداری صاحب کا چیلنج قبول کر کے آ جائے. مطلب وہ آنا تو انہوں نے ہی ہے، یا تو مریم نواز نے آنا ہے، یا بلاول نے آنا ہے، بختاور نے آنا ہے، جو ہمارے پہ مسلط فوج نے کیے ہوئے، جو فوج کا کریشن ہے. تو فوج انہی کو شفل کرے گی. فوج نے کوئی عوامی حکومت تو کبھی لانی نہیں ہے. اور عوام نے کس طرح جاگنا ہے، عوام کس طرح جاگے گی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ سب لوگوں کو، ساری پورے ملک کی عوام کو عموماً، ظاہر میں کیونکہ مہاجروں کی آواز اٹھاتی ہوں، مہاجروں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ بات کرتی ہوں، مگر یہ مسئلہ صرف مہاجروں کا نہیں ہے. پاکستان بننا صحیح ہوا غلط ہوا یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، مگر اس وقت عوام کو فوج سے جان چھڑانی ہے. کوئی بھی دنیا کا ملک فوج، برما والے حال ہوگا، یہ جو بھی ممالک فوج کنٹرول میں چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو بس اس وقت میں نے اپنا یہ ویڈیو بنانے کا تو میرا یہی مین مقصد تھا کہ میں آپ کو بتاؤں جو مجھے خدشات ہیں، کہ مجھے لگتا ہے کہ اب عمران نیازی صاحب کو فوج کو راستے سے ہٹانا ہے تو ان کو یہ کرونا اور یہ سب اس کے ذریعے ہی شاید اٹھا دیا جائے، اور ان کی جان کو خطرہ ہے. اور یہ میرا میسج عمران نیازی صاحب، عمران خان وزیر اعظم صاحب تک پہنچایا جائے. اگر ان کا کوئی جاننے والا، ان کا کوئی ہمدرد ہے تو یہ اس وقت ان کی سب سے بڑی دشمن، ان کو راستے سے ہٹانے والی پاکستان کی فوج ہے، ISI ہے. اس سے وہ جس طرح بھی بچ سکتے ہیں وہ بچیں، وہ اپنے بچوں کے پاس لندن جائیں، سفر پہ جائیں، مگر فوج سے دور رہیں. ان کی جان کو خطرہ پاکستان کی فوج سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ میرا ایک شک ہے، یہ میرا ایک فوج کے جو پرانے ٹریک ریکارڈ ہے اس کے حساب سے یہ میرا خدشہ ہے. اور کیونکہ اب فوج کو اس نے تیاری کروا لی ہے ساری، نواز شریف، مریم نواز ان کو مظلوم بتا دیا ہے کہ ان کی بیٹی کو سمیچ کیا جا رہا ہے، اور زرداری صاحب کا واپس ان کا جھگڑا شو کر دیا ہے. مطلب یہ سب آپ کو پتہ ہے، یہ پاکستان میں جو شطرنج کا مہرہ ہے نا، اس میں کھیلنے والے دونوں طرف، اپوزیشن بھی فوج کے ہاتھ میں ہے، حکومت بھی فوج کے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت ایک پپٹ، پوری 22 کروڑ عوام پپٹ ہے. تو اب اس کو کس طرح اس ٹرائنگل سے ہم لوگ کیسے نکلیں گے؟ اس سے صرف اللہ تعالیٰ بھی بچا سکتا ہے، یا انٹرنیشنل قوتیں بچا سکتی ہیں. پاکستان کی فوج سے کیسے جان چھڑائی جائے گی، کیسے اس کے شکنجے سے پورا ملک نکلے گا، یہ میرے سمجھ سے تو بالکل باہر ہے. اور میں اپنے تمام مہاجروں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ پلیز اپنی عقل کو استعمال کریں، اور اپنے جو ساری روڈیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، کراچی کا سٹرکچر خراب ہوا ہوا ہے. آپ آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی ہمارے وہاں پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ سندھ میں داخل ہوتے ہی کہہ لیں گے پوری روڈیں تباہ ہیں، ساری سڑکیں خراب ہیں. مین آپ کراچی میں جو کما کے دے رہا ہے اس کے پیسوں سے آپ نے پوری روڈیں، مطلب پوری پنجاب میں آپ گھس جائیں، آپ موٹر وے دیکھ لیں، ساری روڈیں بنی ہوئی ہیں. مگر کراچی کی مین شاہراہیں جہاں پہ جو کراچی میں مہاجروں کا گڑھ ہے، آپ سے کوئی ووٹ مانگنے آتا ہے نا، کوئی بھی
जिन्होंने वोट जिनको आपने दे भी दिया ना, उनसे भी पूछें ये रोडें कौन सही करेगा, अपने इलाके के काम करवाएं। देखिए, हुकूमत में जाने का मतलब तो यही है, हुकूमत का हिस्सा करप्शन का हिस्सा। वहाँ आपकी दुनिया अलग है, वहाँ आपने फिर करप्शन करना होता है, अपने लिए करना होता है, अपनी फैमिली के लिए करना होता है, अपने दोस्तों यारों के लिए, मगर इज्तिमाई तौर पे आप हुकूमत में जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते। तो इस सिस्टम को हमें बदलना है। सिस्टम के लिए हम कैसे हम इस सिस्टम को बदलेंगे, इस पर आप लोग हो सके तो बात किया करें। मुझे मैसेंजर पे मैंने महाजिर अवामी लीग के नाम से अपनी एक तहरीक का आगाज़ किया है, और उसका मकसद भी यही है महाजिर अवामी लीग का कि ज़ाहिर बात है मेन जो हमारी कम्युनिटी है, इतनी 5-7 करोड़ की इतनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में देखें, कराची में ही मेरे ख्याल में 3-4 करोड़ की आबादी है, और अगर हम हैदराबाद वगैरह मिला लें तो वो इससे ज़्यादा बड़ी महाजरों की कम्युनिटी है, जिसको मरदमशुमारी से बिल्कुल मुख्तसर करके दिखा दिया गया। अब सबको पता है मरदमशुमारी भुट्टो के ज़माने से गलत मरदमशुमारी करके कराची वालों को, पहले जब से मरदमशुमारी हो रही है कराची वालों की जो महाजरीन हैं हमारे स्पेशली, उनकी उस कम्युनिटी की आबादी को कम करके दिखाया जाता है। जब आप आबादी कम कर देंगे तो आपको ज़ाहिर बात है ना, आप उसी हिसाब से फिर आपको आपका हक़ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक काम है कराची को और महाजरों को अपना सूबा बनाना चाहिए। अगर आप सूबा नहीं बनाएंगे तो आप 71 की तरफ लेके जा रहे हैं पूरे मुल्क को। ये तो अब पंजाब से भी आवाज़ें उठ रही हैं, जहाँ के सारे राइट हैं, सारी पूरी की पूरी पावर है। पंजाब ने तो कभी गम देखा ही नहीं है, पंजाब ने तो वो दुख ही नहीं देखा जो कि हकीकत में बलूचिस्तान में लोगों ने गम उठाया है, महाजरों ने गम उठाया है। और बस सिंध के अंदर ज़ाहिर बात है, देखिए सिंध में, पूरी सिंध में सिंधी सारी पावर्स में सिंधी हुकूमत ही जब से पाकिस्तान बना है, सिंध की हुकूमत में भुट्टो का ज़ोर था, भुट्टो के बाद सारी सिंधी पावर थी। महाजरों को तो कभी पावर मिली नहीं, महाजरों को कभी ड्राइविंग सीट नहीं मिली, महाजर कभी ड्राइविंग सीट पे नहीं थे कभी भी। और जो आए भी वो सब उस सिस्टम में का हिस्सा जब हम बनते हैं तो हम करप्शन का हिस्सा बनते हैं। वो सिस्टम इतना मस्क हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है। तो अब हम मेरी महाजिर लीग मैंने बनाई है तहरीक, मैं बार बार हर जगह लिखती भी हूँ, और उस तहरीक का मकसद महाजरों को अवेयर करना है, तालीम की तरफ लेकर आना है, और हमें अपने राइट, अपने इलाक़ों को अच्छा करना है। आप लोग उसमें इस सिलसिले में मुझसे मैसेज करें, बातें करें। और मैं फिर एक दफ़ा इमरान खान नियाज़ी साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनको जो कोरोना हुआ है, इसके पीछे जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि फ़ौज जो है उनको हटाना चाह रही है। तो और उनको ज़िंदा हटाना उस फ़ौज के लिए वैसे ही कहते हैं ना कि भुट्टो के लिए था कि जब भुट्टो को फांसी देने से पहले भुट्टो ही की कम्युनिटी के अंदर जो उनके साथ उनकी टीम थी, कहते थे भुट्टो ज़िंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए। तो भुट्टो, उन्होंने फिर ये डिसाइड हुआ कि हमारे लिए भुट्टो मुर्दा सही होगा, फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और आज तक उन्होंने कितने सालों से भुट्टो को मुर्दा है किया हुआ है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। तो भुट्टो की तो पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया, पूरा ख़ानदान, फ़ौज ने, तालिबान ने। क्योंकि जो मैं समझती हूँ कि वो भी क्योंकि उनकी माँ हिंदू थी भुट्टो की, तो उसके पीछे भी एक था कि एक हिंदू माँ के बच्चे से के औलादों को वो कैसे वो देंगे। और वो भुट्टो भी फ़ौजी का सिलेक्टेड था, मगर उससे ज़्यादा उन्होंने उसको बढ़ने नहीं दिया, जितना उसको भी इस्तेमाल करना था टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। और खैर भुट्टो ने तो महाजरों के साथ बहुत ही बुरा किया, तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उनसे। मुझे हमदर्दी अपनी कौम से है और तमाम मज़लूमों से है। और महाजिर अवामी लीग बनाने का मकसद भी यही है कि जो कम्युनिटीज़ हम महाजरों के साथ रह रही हैं, हम सब मिल के अपने इलाक़ों को, अपने जो हमारे हुकूक़ हैं उसको हम हासिल करें मिल के, और उसके लिए आवाज़ उठाएं। शुक्रिया बहुत बहुत। बस मैंने कहा आज आपके साथ यही अपने ये ख़यालात थे, और फिर इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में एक फिर वीडियो बनाऊंगी। ये तो बस मेरा वज़ीर आज़म का जो